हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुड़हल का पौधा। गुड़हल के पौधे को लगाए हुए बहुत दिन हो चुके हैं, कई महीने हो चुके हैं, लेकिन फिर भी गुड़हल फूल नहीं दे रहा है। या फिर हमारे गुड़हल की बहुत बढ़िया ग्रोथ है, लंबी लंबी ब्रांचेस है, लेकिन गुड़हल हमारा कलियां नहीं बनाता है, फूल नहीं देता है। या फिर आपके गुड़हल के पत्ते बहुत ज़्यादा पीले हो रहे हैं, यानी आपका पौधा फूल तो दे रहा है फिर भी पत्ते इसके पीले हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इन सारी समस्याओं का समाधान आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। जो सबसे पहला पॉइंट है कि हमारा गुड़हल ग्रोथ ही नहीं करता है। तो अगर आपका गुड़हल ग्रोथ नहीं कर रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई समस्या आपके पौधे के अंदर आ रही है। अगर आपका गुड़हल ग्रोथ नहीं कर रहा है, यानी कोई नई ब्रांच नहीं निकाल रहा है, जैसा आपने लगाया वैसा ही पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले तो आपको कारण का पता करना पड़ेगा। यानी कौन सा कारण है जिसकी वजह से आपका गुड़हल कोई नई ब्रांच निकाल ही नहीं रहा है। तो सबसे पहले आप उस समस्या को ठीक करो। अगर बिना समस्या को ठीक किए आप सोचो कि आप कोई खाद डाल दो और आपका पौधा भर भर के फूल देने लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा करने से पौधा और ख़राब हो सकता है। तो फ्रेंड, जब भी कोई पौधा आप नया लगाते हैं और वो ग्रोथ नहीं लेता है तो इसके 3 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण ये है कि आपने जिस भी पॉटिंग मिक्स में, यानी लगाते समय जो आपने मिट्टी ली है वो मिट्टी अच्छी नहीं है। ऐसी मिट्टी में आपके पौधे की जो जड़ है वो ग्रोथ ही नहीं कर रही है। जब आप अपने पौधे को लगाते हैं और नई जड़ें नहीं बनाती हैं, यानी जड़ों की ग्रोथ नहीं बढ़ती है, तो आगे ऊपर पौधे की ग्रोथ भी नहीं बढ़ती है। तो इसीलिए सबसे पहले अपने पौधे में जब भी आप नया पौधा लगाते हैं तो अच्छी मिट्टी का इस्तेमाल करें। ऐसी मिट्टी हो जो आगे जाकर जमे ना, कि जब आपने लगाया तो आपको ठीक लगी, लेकिन जैसे ही कुछ दिन हुए आपके पौधे की मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई। तो हमेशा भुरभुरी मिट्टी का इस्तेमाल करें। अगर आपके पौधे की मिट्टी अच्छी नहीं है, मिट्टी बहुत ज़्यादा चिकनी है, तो आगे जाकर जो पॉट का नीचे का छेद है उसको भी ये बंद कर देता है। तो ये भी आपके पौधे को आगे जाकर खराब कर देता है। अगर आप अपने पौधे के लिए पॉटिंग मिक्स बना रहे हैं, यानी कि नया पौधा आप लगा रहे हो, तो सबसे पहला ध्यान आपको इसकी मिट्टी के ऊपर ही रखना है। और जो दूसरा, इसके पॉट का जो छेद है स्टार्टिंग से ही बड़ा रखना। छेद छोटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आगे जाकर पॉट का जो छेद है वो बंद नहीं होना चाहिए। अगर छेद बंद हो जाता है तो नीचे बेस में पानी रुकना शुरू हो जाता है, जो कि आगे जाकर पौधे को खराब करता है। तो अब मिट्टी आपको कैसी लेनी है? मिट्टी में बहुत ज़्यादा चीज़ों को मिलाने का मैं आपको नहीं बोलूँगी, लेकिन आप कम से कम आधी मिट्टी और आधा कंपोस्ट ज़रूर मिलाएं। दोनों को मिलाकर पौधे को रिपोर्ट करें। अगर आपके पास इसके साथ कोकोपीट है और धान का छिलका है, तो अगर आप थोड़ा थोड़ा धान का छिलका और कोकोपीट मिला लोगे तो इससे पौधे की मिट्टी का ड्रेनेज बहुत ही बढ़िया रहता है। धान का छिलका और कोकोपीट मिलाने से कभी भी मिट्टी जमती नहीं है। अगर आप रेशो की बात करें तो आप 40% मिट्टी लेना। 40% मिट्टी के बाद बचता है आपका 60%, जिसमें कि आप 30% कंपोस्ट ले लेना, और बाकी जो बचता है उसमें आधा आधा आप धान का छिलका और कोकोपीट मिला लेना। अगर आपके पास कोई एक चीज़ है, मान लीजिए कि धान का छिलका नहीं है या फिर कोकोपीट नहीं है, दोनों में से कोई एक है, तो आप उसको भी मिला सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास धान का छिलका भी नहीं है, कोकोपीट नहीं है, तो कम से कम आधा आप खाद और आधी मिट्टी मिलाओ। दोनों को आधा आधा रखना, आप मिट्टी ज़्यादा मत रखना, आप दोनों की बराबर मात्रा लेना। वर्मी कंपोस्ट भी आप ले सकते हैं और गोबर की अच्छे से डिकम्पोज खाद का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। गोबर की खाद अगर आप लोगे तो पुरानी गोबर की खाद आपको पॉटिंग मिक्स में मिलाना है। अगर आप गुड़हल का पौधा लगाते समय मिट्टी का और पॉट के छेद के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो आगे जाकर होता क्या है कि ज़्यादा देर तक पानी रुकने की वजह से मिट्टी के अंदर फंगस बन जाता है, और ये जो फंगस है वो जड़ों में लग जाता है और जड़ों की ग्रोथ को रोक देता है। पौधा आपका वैसे का वैसे ही पड़ा रहता है, लेकिन नीचे फंगस लगना, यानी जैसे कि जड़ों में कीड़ा लगना आप कह सकते हैं। जड़ों में कीड़ा लग गया जो कि जड़ों की ग्रोथ को रोक रहा है। तो ये जो समस्या आती है, ये जो 2 कारण मैंने आपको बताया, मिट्टी और पॉट का ड्रेनेज ठीक ना होना, ये दोनों ही कारण पौधे की मिट्टी में फंगस या फिर जड़ों में फंगस बनाते हैं, जिससे जड़ें ग्रोथ नहीं लेती हैं। अब इसका इलाज आपको कैसे करना है? बहुत ही आसान सा एक मैं आपको ट्रीटमेंट बता रही हूँ, जिसको आप 2-3 बार अपने पौधे के अंदर कर लो। आपका पौधा फिर से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन इससे पहले आप अपने पौधे के छेद, यानी पॉट का छेद और उसकी मिट्टी को ज़रूर ठीक कर लें, तभी आप ट्रीटमेंट करें। ट्रीटमेंट के लिए जो सबसे नेचुरल चीज़ है, जो कि फंगीसाइड है, कीड़ों को मारने का काम करता है और जड़ों की ग्रोथ को भी बढ़ाता है, वो है एलोवेरा। एलोवेरा के छोटे टुकड़े आप काट लो। काटने के बाद इसको ग्राइंडर मिक्सर में पीस करके आप इसका पेस्ट बना लो। पेस्ट बनाने के बाद कोई भी आप एक बड़ा कंटेनर ले लो। बड़े कंटेनर में आप ये
जो पेस्ट है उसको डाल दो और इसके साथ ही आपको लेना है आधा चम्मच हल्दी पाउडर। ये दोनों ही चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ ये नेचुरल है और 101% ये सारी चीज़ें आपको आपके घर में ही मिल जाएंगी, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एलोवेरा भी आजकल हम सब के घर के अंदर होता है। अब इसके अंदर तकरीबन आधा लीटर पानी आप मिला लो। पॉट आपका थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा सा और पानी आप मिला सकते हो। जो मैंने एलोवेरा लिया था, यानी जो एलोवेरा की मैंने पत्ती ली थी वो मीडियम साइज़ की एलोवेरा की पत्ती थी, बहुत छोटी नहीं थी और बहुत बड़ी भी नहीं थी। अब इस लिक्विड को हमको हमारे पौधे के अंदर देना है। ये ट्रीटमेंट आप लगातार 2 से 3 बार करो, लेकिन सबसे पहले मिट्टी को और ड्रेनेज को ठीक करो, आपका पौधा ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। ये जो एलोवेरा वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र है इसको आपको हर 15 दिन में एक बार अपने पौधे को देना है, यानी 15 दिन के अंतर पर आपको इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को देना है। ये फर्टिलाइज़र के साथ साथ एक इंसेक्टिसाइड भी है और फंगीसाइड भी है और रूटिंग हार्मोन का भी काम करेगा। तो जो आपका पौधा जिसकी जड़ें ग्रोथ नहीं कर रही हैं या फिर जिसकी मिट्टी में कीड़ा लग गया है वो ठीक हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है कि हमारे जो पौधा है उसकी बहुत बढ़िया ग्रोथ है, लंबी लंबी ब्रांचेस है, लेकिन हमारा पौधा कलियां ही नहीं बनाता है, ना ही कोई फूल देता है। तो ये जो समस्या आती है वो आती है न्यूट्रिशन की कमी की वजह से। यानी आपके पौधे में जो न्यूट्रिशन होता है, 3 चीज़ें हमारे पौधे को चाहिए, यानी जो गुड़हल है उसको 3 चीज़ें चाहिए फूल देने के लिए, नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस। उसमें भी पोटाशियम सबसे ज़्यादा चाहिए होता है गुड़हल को फूल देने के लिए। तो आगे जो मैं आपको फर्टिलाइज़र बता रही हूँ इसको आप 15 दिन में एक बार अगर डालते हैं तो आपका पौधा 101% फूल देने लगेगा। लेकिन इससे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले तो जिस भी पौधे के अंदर आप ये खाद डालोगे उसकी मिट्टी को पहले थोड़ा सा आप सूखने दो, क्योंकि बारिश का समय है, गीली मिट्टी में आप इस खाद का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा, जितनी भी आपके पौधे के अंदर लंबी लंबी ब्रांचेस हैं उसको आप उसके जो टिप को कट कर दो। इसके बाद आप अपने पौधों की मिट्टी की कर लो अच्छे से गुड़ाई, और अब आपको बनाना है वो फर्टिलाइजर जो आपको अपने गुड़हल के पौधे में हर 15 दिन में एक बार डालना है। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइजर को बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज चाहिए वो चाहिए आपको केला। केले के छिलके आपको चाहिए। केले के छिलके पोटाशियम के सबसे बढ़िया सोर्स होते हैं। अगर लगातार सिर्फ केले का फर्टिलाइजर ही गुड़हल के पौधे को दिया जाए, जिस पौधे की ग्रोथ अच्छी है, तो वो फूल देने लग जाता है, क्योंकि इसमें पोटाशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे न्यूट्रिशन इसके अंदर पाए जाते हैं जो पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिया है 2 केले के छिलके। दोनों केले के छिलकों को पहले आप छोटे टुकड़ों में काट लो। छोटे टुकड़ों में काटने के बाद इसको आप थोड़ा सा पानी में डिप कर लो, यानी उतना पानी आप ले लो जितना पानी इसको अच्छे से उबलने के लिए चाहिए। यहाँ पर तकरीबन मैं 1.5 गिलास पानी इसके अंदर डाल रही हूँ। 1.5 गिलास पानी में ये 2 केले के छिलके अच्छे से उबल जाएंगे। अब इसको आप गैस के फ्लेम पे रख दो और तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए आपको इसको अच्छे से उबालना है। बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है, ऐसा नहीं कि बहुत देर तक आप इसको उबालते रहो। अगर बहुत देर तक आप इसको उबालोगे तो इसका न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाएगा। तो मुश्किल से आपको 3 मिनट इसको उबालना है। 3 मिनट में ये अच्छे से जब उबल जाए तो फिर आप इसको गैस के फ्लेम से नीचे उतार करके अच्छे से ठंडा कर लो। जब आप इसको ठंडा कर लेंगे तो आपको इसका जो पानी है कुछ इस तरीके से काले रंग का पानी आपको मिलेगा। अब इस लिक्विड को हमको कैसे इस्तेमाल करना है, इसको पहले आपको छान लेना है। ये जो बचे हुए छिलके हैं इनको आपको फेंक देना है, क्योंकि जब हमने इसको पानी में उबाल लिया तो इसका सारा न्यूट्रिशन पानी में आ गया। फ्रेंड्स, अब ये जितना लिक्विड हमारा बन करके तैयार हुआ है उतना 2 गुना और पानी आपको मिला लेना है, यानी जितना लिक्विड है उसका 2 गुना पानी आपको और मिलाकर इसको डाइल्यूट कर लेना है। अभी ये हमारा फर्टिलाइज़र तैयार नहीं हुआ है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं इसको देने वाली हूँ, क्योंकि जो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारा, इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में फास्फोरस और पोटाशियम है, लेकिन इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा नहीं है तो बहुत कम है। तो इसके लिए जो चीज़ हम ऐड करेंगे इसके अंदर वो है कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल सोर्स है नाइट्रोजन का, और ये आसानी से आपको मिल जाएगा। ये 2 रुपये का एक पैकेट होता है इसका। आपको सिर्फ इसका एक पैकेट लेना है। अगर आप पैकेट डालते हैं तो सिर्फ एक पैकेट का आपको इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास खुला कॉफ़ी पाउडर रखा हुआ है जैसे कि डब्बे में है तो आप आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर इसके अंदर डाल देना। ये 2 छिलकों का, यानी केले के 2 छिलकों का और आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर का जो लिक्विड हमने तैयार किया है, इसको हम देने वाले हैं अपने एक 12 इंच के पॉट में, यानी एक ऐसे पौधे को जिसकी ग्रोथ अच्छी है और 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है। अगर आपके पौधे की साइज़ बड़ी है या पॉट बड़ा है आपको, या पौधा आपका छोटा है, तो इसकी मात्रा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं।
अगर आपको अपने पौधे के ऊपर अच्छा रिजल्ट चाहिए तो हर 15 दिन में एक बार इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आपको अपने पौधे के अंदर देना है। आप देखोगे कि पहले इस्तेमाल के बाद ही आपके पौधे की हर ब्रांच पर कलियां बननी शुरू हो जाएंगी और आपका पौधा सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, गुच्छों में फूल देना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स, ये तो रहा हमारा दूसरा पॉइंट जो यहाँ कंप्लीट होता है। अब आ जाते हैं हमारे आखिरी और तीसरे पॉइंट के ऊपर कि अगर हमारा पौधा ग्रोथ अच्छी कर रहा है, फूल भी दे रहा है, लेकिन जो इसके पत्ते हैं वो बहुत ज़्यादा पीले हो रहे हैं। तो जो पत्तों का पीला होना है वो बारिश में नॉर्मल होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कोई भी सीज़न हो, गुड़हल का पौधा इसके पत्ते पीले पड़ने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि मेरा ये वाला पौधा आप देख रहे हैं, इसकी ग्रोथ बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही ज़्यादा कलियां ये बना रहा है। पूरा का पूरा पौधा कलियों से भरा हुआ है, लेकिन इसके जो पत्ते हैं आपको कुछ देख रहे हैं, आप इस तरीके से पीले पड़ रहे हैं। इसकी जो नसें हैं वो हरी हैं, लेकिन बाकी का जो हिस्सा है वो पीला होता है। तो फ्रेंड्स, पत्तों के इस तरीके से पीले होने का मुख्य कारण है आपके पौधे की मिट्टी में आयरन की और मैग्नीशियम की कमी। स्पेशली मैग्नीशियम की कमी की वजह से ही ये चीज़ दिखाई देती है। मैग्नीशियम की कमी को पूरा करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है गार्डनिंग में सबसे ज़्यादा, जिसको कि एप्सम सॉल्ट भी कहा जाता है। लेकिन अगर हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि एप्सम सॉल्ट नहीं है तो नेचुरल तरीके से हम इसको कैसे ठीक करें। इसके लिए आगे जो मैं आपको खाद बता रही हूँ वो बहुत ही बढ़िया सोर्स है इप्सम सॉल्ट का, यानी कि उसके अंदर मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा पाई जाती है, आयरन की भी बहुत अच्छी मात्रा पाई जाती है। अगर लगातार आप उस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधे के जो पत्ते हैं वो हरे होने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही पौधे में पोटाशियम की मात्रा भी बढ़ जाएगी और आपका पौधा फूल भी देगा, यानी ये दोनों तरीके से काम करेगा। पत्तों के पीलेपन को भी ठीक करेगा और फूलों की मात्रा भी आपके पौधे के ऊपर बढ़ा देगा। तो ये फर्टिलाइज़र क्या है, इसको कैसे बनाना है? इसके लिए चाहिए आपको प्याज। ये आपके घर के किचन में लगभग रोज़ ही निकलता है। तो प्याज के छिलके हमारे पौधों के लिए बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल सोर्स है पोटाशियम का। इसके साथ ही इसके अंदर नेचुरल तरीके से आयरन और मैग्नीशियम पाई जाती है। अगर लगातार हम इसका इस्तेमाल करते हैं हमारे पौधों के ऊपर, किसी भी पौधों के ऊपर जिनके पत्ते पीले हो रहे हैं, तो इनके जो पत्ते हमारे पौधे के वो धीरे धीरे हरे होने शुरू हो जाते हैं। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए मैंने लिया है 4 प्याज। अब ये जो 4 प्याज हैं इनके छिलकों को मैं निकाल लूँगी। छिलकों को निकालने के बाद इसके अंदर तकरीबन 1.5 गिलास पानी में मिला रही हूँ, जिससे कि ये छिलके पूरी तरीके से डूब जाएं। अब बिल्कुल वैसा ही जैसे कि हमने केले का फर्टिलाइज़र बनाया था, इसको भी आप गैस के फ्लेम के ऊपर रख करके तकरीबन 3 मिनट इन छिलकों को अच्छे से आपको उबालना है। इसको भी आपको तकरीबन 3 मिनट उबाल लेना है। फ्रेंड्स, ये जो तरीका आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ छिलकों को उबाल करके इस्तेमाल करने का, तो ये बारिश के समय इस तरीके से अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधे की मिट्टी में किसी भी तरीके का कोई फंगस या कीड़ा नहीं लगेगा। बहुत ही बढ़िया तरीका है बारिश में इस तरीके से कच्चे छिलकों को इस्तेमाल करने का। ये देखिए, आप मैंने उबाल लिया। उबालने के बाद इसको आप ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके का लाल रंग का गाढ़ा पानी तैयार हो जाएगा। ये बहुत ही बढ़िया सोर्स है पोटाशियम का। सभी फूलों वाले पौधों के लिए ये सबसे बेस्ट सोर्स होता है। फ्री के छिलके फेंकने से अच्छा आप पौधों के अंदर इस्तेमाल करें। इसको भी आपको पहले छान लेना है। अब छानने के बाद इसको हमें डाइल्यूट कर लेना है, यानी कि इसको भी हमें कम से कम 2 गुना और पानी मिलाकर इस लिक्विड को आपको डाइल्यूट कर लेना है। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ आधा चम्मच चाय की पत्ती। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कॉफ़ी पाउडर है तो आप कॉफ़ी पाउडर डालेंगे आधा चम्मच, लेकिन अगर आपके पास कॉफ़ी पाउडर नहीं है तो चाय की पत्ती ज़रूर होगा। तो आप आधा चम्मच चाय की पत्ती इसके अंदर डाल दो। चाय की पत्ती और कॉफ़ी पाउडर लगभग एक ही काम करते हैं। इनके 2 फायदे होते हैं चाय की पत्ती और कॉफ़ी पाउडर के। मिट्टी को एसिडिक बनाते हैं और नाइट्रोजन की मात्रा को मिट्टी के अंदर बढ़ा देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये लिक्विड हमारा तैयार हो गया है। तो मैं मेरे उस पौधे के अंदर डालने वाली हूँ जिसके पत्ते बहुत ज़्यादा पीले हो रहे हैं, जिसके अंदर मुझे मैग्नीशियम की कमी दिखाई दे रही है। अच्छे रिजल्ट के लिए आपको हर 15 दिन में एक बार इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करना है। बारिश है तो हमेशा ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में कोई भी खाद आप ना डालें। हमेशा मिट्टी आपकी हल्की सी सूखी होनी चाहिए, तभी आप कोई लिक्विड खाद अपने पौधे के अंदर डालें, या कोई भी खाद आप दे रहे हो मिट्टी हमेशा बारिश में सूखी होनी चाहिए। जब भी बारिश रुकती है 2-3 दिन के लिए, मिट्टी सूख जाए तो फिर आप इस खाद का इस्तेमाल अपने गुड़हल के पौधे में इस समय बारिश में ज़रूर करें। आपके पौधे में जितनी भी समस्या आ रही है सारी की सारी ठीक हो जाएगी। आपका पौधा गुच्छों में कलियां बनाना शुरू कर देगा, गुच्छों में फूल देगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।